नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SK क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 9 ट्रेड। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ट्रेड क्या होता है। देखिए, हम जो भी डेली गुड्स यूज़ करते हैं, कहाँ से लाते हैं? और किसी दुकान से लाते हैं या फिर मार्केट से लाते हैं, मॉल से लाते हैं। अब ये जो गुड्स हैं, क्या वो दुकानदार खुद अपने घर में मैन्युफैक्चर उसको करता है? नहीं, वो जो गुड्स है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में वहाँ पे प्रोड्यूस होती है, फिर आप तक पहुँचती हैं। ठीक है, देखिए मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, फिर ये किसको सेल करते हैं? होलसेलर को, फिर उसके बाद रिटेलर को, और रिटेलर से किसके पास आता है? हमारे पास आता है। हम क्या है? कस्टमर है। अब ये जो मैन्युफैक्चरर है ये गुड्स को प्रोड्यूस क्यों करेगा? जब हम डिमांड करेंगे तब। देखिए, जब हम डिमांड करते हैं तब जाके ये क्या करता है? गुड्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हम क्या है? बायर है, ये क्या है? सेलर है। ठीक है, अभी इनके बीच में देखिए, इन्होंने प्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद ये किसको सेल करते हैं? होलसेलर को। तो यहाँ पे ये हो गए सेलर और ये हो गए बायर। फिर होलसेलर किसको सेल करते हैं? रिटेलर को। तो यहाँ पे ये सेलर हो गए, ये हो गए बायर। फिर रिटेलर क्या करते हैं? हम क्या है? कस्टमर। ठीक है, तो हम जाएंगे यहाँ से बाय करेंगे, ये हमको सेल करेंगे। तो ये जो बाइंग एंड सेलिंग है ना, इसे ही हम क्या कहते हैं? ट्रेड कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बायर्स एंड सेलर्स बाय एंड सेल द गुड्स रेस्पेक्टिवली। बायर और सेलर्स क्या करते हैं? बाय एंड सेल करते हैं ना गुड्स को, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? ट्रेड कहते हैं। ठीक है, चलिए ट्रेड तो हो गया। अब उसके बाद देखिए ट्रेड क्या है? ट्रेड इज एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकेंड पॉइंट क्या है? द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पीपल इज इंटरडिपेंडेंट। देखिए, जो इकोनॉमिक लाइफ है ना लोगों की, वो क्या है? इंटरडिपेंडेंट, मतलब वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, नो रीजन और कंट्री इज सेल्फ सफिशिएंट। ट्रेड बिटवीन टू रीजन्स इज नेसेसरी टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द पीपल। देखिए, कोई भी रीजन या फिर कोई भी कंट्री आप ले लो, वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते हैं। उन्हें किसी ना किसी रीजन, किसी न किसी कंट्री पे कुछ गुड्स के लिए ना निर्भर रहना पड़ता है, डिपेंड रहना पड़ता है। ठीक है, तो ट्रेड बिटवीन टू रीजन्स इज नेसेसरी टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द पीपल। तो ट्रेड होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, किस लिए जरूरी है? फुलफिल द नीड्स ऑफ द पीपल। अभी देखो एग्जाम्पल के लिए, एप्पल्स प्रोड्यूस इन जम्मू एंड कश्मीर आर सेंट टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया हैविंग अ डिमांड फॉर इट। देखिए, जो एप्पल है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? जम्मू एंड कश्मीर में, और वहां से ही जो भी इंडिया के अदर स्टेट्स है वहां पर भेजा जाता है। क्यों? देखो, जम्मू कश्मीर में जो एप्पल्स है वो वहां पे भरपूर होता है। ठीक है, तो वहाँ से उसको इंडिया के जो भी स्टेट्स हैं जहाँ पे एप्पल नहीं मिलता, वहाँ पर उनको क्या किया जाता है? ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो एप्पल की जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रेड ही हो रहा है ना, दो रीजंस के बीच में। ठीक है, तो बच्चों देखिए, यहाँ पर हमने ट्रेड पढ़ लिया, ट्रेड को हमने अच्छे से समझ लिया। अब एक और बात, विजिबल ट्रेड और इनविजिबल ट्रेड क्या होता है? देखिए, विजिबल ट्रेड क्या होता है? बहुत ही ईजी है, आप इसको समझ के रखिएगा। व्हेन देयर इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इट इज कॉल्ड विजिबल ट्रेड। देखिए, जब बाइंग और सेलिंग होता है किसका? गुड्स का, उसे हम क्या कहते हैं? विजिबल ट्रेड कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, आप सब्जी लेने जाते हो तो आप क्या करते हो? पैसे देते हो, आपको बदले में क्या मिलता है? सब्जी मिल जाती है। ठीक है, वैसे ही आप कोई भी सामान लेने जाते हो, जैसे आप किसी दुकानदार के पास गए, आपने बिस्किट खरीदी, तो आपने उसको पैसे दिए, उसने आपको बिस्किट दे दिया। मतलब जब आप उसको पैसे दे रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो ये क्या है? विजिबल ट्रेड है। ठीक है, अब सेकंड देखिएगा, इनविजिबल क्या है? इसके अपोजिट है ये। व्हेन देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज इट इज कॉल्ड इनविजिबल ट्रेड। मतलब जब क्या होता है? सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। जैसे देखो, आप क्या कर रहे हो? आप रिक्शे में बैठे गए, आपने क्या किया? रिक्शे वाले को पैसे दे दिए। ठीक है, तो अभी उसके बदले में आपको कोई सामान मिला नहीं, आपने क्या दिया? भाड़ा दिया। आप बैठ के गए, आप उसका भाड़ा दे रहे हो। वैसे ही डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको क्या करते हैं? आपका इलाज करते हैं। ठीक है, और दवाई भी देते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन डॉक्टर भी क्या है? एक तरह से वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना? क्योंकि आप जितना पैसा देते हो उतना आपको सामान नहीं मिलता है ना? वैसे ही इनविजिबल ट्रेड के कई सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे बैंक का आप ले लो, बैंक में एक तरह से क्या प्रोवाइड करते हैं? सर्विसेज ही प्रोवाइड करते हैं, है ना? तो ये होता है विजिबल ट्रेड। विजिबल ट्रेड मतलब
जब आप पैसे देते हो आपको कुछ ना कुछ मिलता है। इनविजिबल मतलब आपको कुछ नहीं मिलता। आप किसका पैसा दे रहे हो? जो आपको सर्विस दी गई है आप उसका पैसा दे रहे हो, ठीक है। तो ये हो जाता है इनविजिबल ट्रेड, ठीक है। अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ ट्रेड। तो देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ ट्रेड, तो कितने टाइप्स के ट्रेड है? 4 टाइप्स के हैं। अभी 2 है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स, मतलब क्वांटिटी ऑफ गुड्स के बेसिस पे कौन कौन से ट्रेड है? होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। और फिर यहाँ पर क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटेंट ऑफ ट्रेड रीजन। अभी एक्सटेंट ऑफ ट्रेड रीजन के बेसिस पे कौन कौन से ट्रेड है? डोमेस्टिक ट्रेड, या फिर आप इसको इंटरनल ट्रेड भी बोल सकते हो, और इंटरनेशनल ट्रेड, या फिर आप इसको एक्सटर्नल ट्रेड भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अभी हम इन सभी को डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, होलसेल ट्रेड क्या होता है इसको सबसे पहले तो आप पढ़िए। Traders buy commodities on a large scale directly brought from producer. The commodities are also sold on a large scale to retail trader. This is called wholesale trading. क्या होती है wholesale trading? देखिए इसमें क्या होता है ना, जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं? कमोडिटीज जो बाई करते हैं ना वो लार्ज स्केल में बाई करते हैं फ्रॉम प्रोड्यूसर, और फिर उसको बाई करने के बाद क्या करते हैं? जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनको वो सेल कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटी है ना, क्या क्या लार्ज स्केल पे जो भी कमोडिटीज है उनको बाय किया और फिर रिटेल ट्रेडर्स को लार्ज स्केल पे ही सेल कर दिया, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? होलसेल ट्रेडिंग कहते हैं। होलसेल मतलब क्या? जो लार्ज स्केल पे क्या किया जाए? खरीदा जाए और फिर उसको बेचा जाए, ये क्या हो गया? होलसेल ट्रेडिंग हो गया, ठीक है। और होलसेल ट्रेडर्स क्या करते हैं? देखिए, बाय गुड्स ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है क्या? द ऑर्चर्ड ओनर्स ऑफ मैंगोज एंड और ऑरेंजेस सेल देयर एंटायर प्रोडक्शन टू होलसेल ट्रेडर्स। देखिए होलसेल ट्रेडर्स क्या करते हैं? जो ऑर्चर्ड ओनर्स है मैंगोज या फिर ऑरेंजेस के, क्या करते हैं? उनसे उनका पूरा प्रोडक्शन रहता है ना उसको बाय कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक एग्जाम्पल है किसका? होलसेल ट्रेडिंग का, ठीक है। तो आई होप कि आपको होलसेल ट्रेड समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या आता है? रिटेल ट्रेड। ये क्या होता है? देखिए यहाँ पर क्या होता था लार्ज स्केल पे, अभी देखना यहाँ पे ना स्मॉल क्वांटिटी में होगा। देखिए, व्हेन द ट्रेडर्स बाय गुड्स फ्रॉम होलसेल ट्रेडर्स एंड सेल इट डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स, देन इट इज नोन एज रिटेल ट्रेडिंग। किसे कहते हैं रिटेल ट्रेडिंग? देखिए जो रिटेलर होते हैं वो क्या करते हैं? होलसेलर से लार्ज स्केल पे क्या करते हैं? जो भी कमोडिटीज़ है, गुड्स है, उनको बाय कर लेते हैं, फिर वो हमें क्या करते हैं? सेल करते हैं। तो हम थोड़े ना इतना सारा लेकर के आते हैं, नहीं, हमें जितनी ज़रूरत होती है उतना ही लेकर के आते हैं। अगर हमें कुछ भी खरीदने जाना है तो हम 1-2 ही लेकर के आएंगे, यहाँ पर स्मॉल क्वान्टिटी में लेकर के आ रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया? रिटेल ट्रेडिंग, ठीक है। इसमें क्या होता था? बल्क में खरीदते थे, और इसमें ना हम थोड़ा थोड़ा करके खरीदेंगे स्मॉल क्वांटिटी में, तो ये हो गया रिटेल ट्रेडिंग। देखिए, द क्वांटिटी ऑफ गुड्स सोल्ड इज लेस। जो क्वांटिटी रहती है यहाँ पे गुड्स की, वो गुड्स की ये क्या होती है? लेस होती है, ठीक है। इस केस में क्या होती है? लेस होती है। यहाँ पर ज़्यादा होता था। और यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है, जैसे द शॉपकीपर सेलिंग गुड्स। जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, वो क्या करता है? सामान बेचता है, तो वो थोड़े ना इतना सारा बेच देता है, मतलब हम इतना सारा लेते ही नहीं है, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? रिटेल ट्रेड का। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है? डोमेस्टिक ट्रेड। तो ये क्या होता है? देखिए यहाँ पर क्या लिखा? ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटेंट ऑफ ट्रेड रीजन। अभी ये ना ट्रेड रीजन के बेसिस पे है, कौन सा? डोमेस्टिक या फिर इंटरनल ट्रेड। ये क्या होता है? देखिए, दिस ट्रेड टेक्स प्लेस बिटवीन डिफरेंट रीजन्स विद इन द सेम कंट्री। ये जो ट्रेड है ना, ये क्या होता है? देखिए, एक ही कंट्री में, सेम कंट्री में, जैसे हमने पहले एग्जांपल देखा था, जम्मू एंड कश्मीर में क्या होता था? एप्पल का प्रोडक्शन होता था, फिर वहाँ से वो इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में क्या होता था? सेल होता था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो विद इन द कंट्री हो रहा है ना, इंडिया के अंदर ही हो रहा है। इंडिया से बाहर जा रहा है क्या? नहीं ना, इंडिया के अंदर ही हो रहा है। तो ये क्या है? डोमेस्टिक ट्रेड है। यही तो यहाँ पे यही तो लिखा है, दिस ट्रेड टेक्स प्लेस बिटवीन डिफरेंट रीजन्स विद इन द सेम कंट्री। सेम कंट्री में जो ट्रेड होता है अलग अलग रीजन्स में, उसे ही हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिक ट्रेड कहते हैं, ठीक है। और इस ट्रेड को कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं? डाइवर्सिटी इन ज्योग्राफिकल कंडीशंस एंड हाई पॉपुलेशन अफेक्ट द डोमेस्टिक ट्रेड, ठीक है। और जो कंट्रीज का डेवलपमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? एक्सटेंट ऑफ द डोमेस्टिक
ट्रेड। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है ना, द कंट्रीज डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द एक्सटेंट ऑफ द डोमेस्टिक ट्रेड। ठीक है, और इफ देयर इज गुड इकोनॉमिक ग्रोथ देन ट्रेड विल ऑल्सो बी मोर। अगर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अच्छा होगा तो जो ट्रेड है वो भी क्या होगा, मोर होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, एंड दस देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ट्रेड। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ट्रेड। ठीक है, तो ये होता है डोमेस्टिक ट्रेड। अब हमें लास्ट क्या पढ़ना है, इंटरनेशनल या फिर एक्सटर्नल ट्रेड। तो देखिए यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, इसको ना हम इससे कंपेयर करके समझेंगे। इसमें क्या होता था, विद इन द सेम कंट्री ट्रेड होता था, लेकिन इसमें क्या होता है, कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है। देखिए यहाँ पर ये लिखा है, इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वन कंट्री विथ अदर कंट्रीज। जैसे एग्जांपल के लिए क्या होता है ना कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे स्पेसिफिक प्रोडक्ट, मतलब कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में होता है। जैसे एग्जांपल के लिए सऊदी अरेबिया और कुवैत, यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा क्रूड ऑयल होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं अदर कंट्रीज में। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल है, इंटरनेशनल ट्रेड का। वैसे ही वेट प्रोडक्शन कहाँ पर ज़्यादा होता है, यूएसए और कनाडा में। तो ये लोग क्या करते हैं, जहाँ मतलब जिस कंट्रीज में इनकी डिमांड होती है वेट की, वो वहाँ पे क्या करते हैं, उनको एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो देखिए ट्रेड किसके बीच में हो रहा है, दो कंट्रीज के बीच में हो रहा है ना, तो ये एक एग्जांपल है किसका, इंटरनेशनल ट्रेड का। ठीक है, अब यहाँ पर एक और पॉइंट है, क्या है, बाईलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रेड। बाईलैटरल ट्रेड क्या होता है और मल्टीलैटरल ट्रेड क्या होता है, देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, व्हेन इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इट इज बाईलैटरल ट्रेड। देखिए जब इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज, मतलब दो कंट्रीज के बीच में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बाईलैटरल ट्रेड कहते हैं। और मल्टीलैटरल मतलब when it occurs between more than two countries it is multilateral trades। मतलब जब इंटरनेशनल ट्रेड मोर देन टू कंट्रीज के बीच में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीलैटरल ट्रेड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ ट्रेड। अब जो आगे हमारा आने वाला वीडियो है, यहाँ पे हम बस यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो आने वाला वीडियो है ना, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड पढ़ेंगे, मार्केटिंग पढ़ेंगे, और भी कई सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। और बच्चों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।